पठानकोट हमला एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था। दुनिया सोचने लग गई थी और फिर भारत ने कई और एक्शन लिए। पठानकोट हमले के बाद कुछ वक्त बीता ही था कि भारत ने एक बार फिर एक बड़े अटैक का सामना किया और वो था उरी अटैक। 18 सितंबर 2016 में उरी अटैक को एलईटी के टेररिस्टों ने अंजाम दिया, जिसमें हमारे कई सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी और फिर तैयार किया गया सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। पहला सर्जिकल स्ट्राइक यानी मणिपुर यानी म्यांमार के उन बॉर्डर के इलाकों में जहां पर जिन्होंने हमारे डोगरा सोल्जर्स पे हमला किया था, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक 2 की तैयारियां की गई। तय किया गया कि अब पाकिस्तान के उन आतंकी कैंप्स को बर्बाद किया जाएगा जो लगातार आतंकियों को यहां से भेज रहे हैं, यानी पूरी तरीके से सफाया। टीम का सिलेक्शन किया गया, फिर दोबारा से चुना गया स्पेशल फोर्सेस की टीम 4 और 9 को, यानी यूनिट 4 और 9 का चयन इस खास ऑपरेशंस के लिए किया गया। सबको कुछ नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि आपको एक बड़े ऑपरेशंस पे निकलना है। फिर 27 और 26 सितंबर को 2016 में सभी को अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर के भेजा गया और फिर तैयारी शुरू हुई सर्जिकल स्ट्राइक की। बताया जाता है कि 28 तारीख की रात यानी 29 तारीख की सुबह को करीबन 2 बजे इन सभी सैनिकों को अलग अलग लोकेशंस में 3 से 4 लोकेशंस में उतार दिया गया, जो जम्मू और कश्मीर के अलग अलग लोकेशन थी, जिसमें पुंछ और कुपवाड़ा की कुछ लोकेशंस थी। 4 टुकड़ियों में करीबन 70 से 80 जवान थे, जिनको टारगेट दिया गया था कि आपको पीओके के अंदर करीबन 2 से 3 किलोमीटर इलाकों में घुसना है और बड़े कैंप्स को बर्बाद कर कर वापस लौटना है। और समय दिया गया कुछ ही मिनटों का, यानी करीब 1 घंटे से कम समय के अंदर यह ऑपरेशन को अंजाम देना था और वापस लौटना था। और इसमें इस्तेमाल किए गए रॉकेट लॉन्चर्स और स्पेशल टेक्निकल वेपन्स। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने इस सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया। करीबन 4 से 5 बड़े टेररिस्ट, क्या आप कह सकते हैं कि लॉन्च पैड्स को बर्बाद कर दिया गया, जिसमें करीबन 35 से 50 आतंकियों को मार गिराया गया। यह ऑपरेशन इतना बड़ा था कि किसी को भनक तक नहीं लगी और इसके बारे में जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों को ही दी गई थी, और इसकी तैयारियां भी ऐसी थी जिनको टॉप सीक्रेट रखा गया। ऑपरेशन खत्म हुआ और सबसे खास बात यह थी कि भारतीय सेना का एक भी जवान इस पूरे स्ट्राइक में किसी भी तरीके की कैजुअल्टी का सामना नहीं करना पड़ा। सभी सुरक्षित वापस अपने इलाकों में आए और फिर 29 तारीख को भारत ने दुनिया के सामने अपने सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के बारे में दुनिया को बता दिया। यह बता दिया कि कैसे हमारे शूरवीरों ने एक बार फिर अपने सामने दुश्मनों को न सिर्फ घुटने टिका दिए, बल्कि खुद उनके इलाके में घुसकर उनके कैंप्स को बर्बाद कर दिया गया। 2017 में करीबन 19 से ज्यादा जवानों को इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें कीर्ति चक्र जैसे बड़े चक्र भी शामिल थे या फिर अवार्ड्स भी शामिल थे। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 ने एक तस्दीक कर दी कि अब अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर भारत चुप नहीं बैठेगा, बातचीत कर कर, निंदा कर कर उस मामले को शांत नहीं होने देगा। यानी भारत इलाकों में घुसेगा, वहां पे टारगेट करेगा और वापस आएगा, और ये चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बंद नहीं हो जाता। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष और हम आपको बताते रहेंगे ऐसी ही शौर्य गाथाओं के बारे में।